नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार्स पे। आज आपको मिलाने वाला हूं मैं यूएफसी, एमएमए और बॉक्सिंग की दुनिया का एक जाना माना नाम पवन सिंह मान, जो कि इंडिया के फर्स्ट चैंपियन है, जो लाइट वेट में यूएफसी के चैंपियन रह चुके हैं, हैवी वेट में चैंपियन रह चुके हैं और लगभग ये 3 वेट में अलग अलग बार चैंपियन रह चुके हैं। इंडिया के फर्स्ट मैन है और अभी आने वाले MFN 12 में ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी इंडिया की लीग है एमएमए की। तो आइए आपको मिलाते हैं पवन सिंह मान से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, कैसे हो? बढ़िया। आपका स्वागत है मेरे चैनल राइजिंग स्टार्स पे। हाँ, थैंक यू। भाई साहब, अभी क्या चल रहा है फिलहाल? अभी प्रैक्टिस चल रही है। अभी मेरी MFN 12 में फ़ाइट है, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए रेडी हो रहा हूँ। अच्छा, तो भाई साहब कब है फाइट आपकी MF 12 की? मेरी शायद 31 को है, 31 जून को। 31 जून को। तो अभी आपके पास लगभग 1-1.5 महीना बचा हुआ है। हाँ, 1.5 महीना। तो कैसी तैयारी है? तैयारी अभी सही चल रही थी। 10 दिन से अच्छा वर्कआउट चल रहा था, पर अभी 4-5 दिन से बैक पेन चल रहा है। अच्छा, वो वर्कआउट में ही लग गया था। तो वर्कआउट में पेन तो इंजरी तो एक स्पोर्ट्समैन का गहना है। तो भाई साहब, जैसे मैंने सुना है पहले आप बॉक्सिंग के प्लेयर थे, बॉक्सिंग के इंटरनेशनल प्लेयर हो, तो एक जे बॉक्सर प्लेयर कहाँ से स्टार्टिंग हुई आपकी? देखो, अब बॉक्सिंग मेरे को खेलते हुए ऐसे टोटल गेम खेलते हुए 21 ईयर्स हो चुके हैं। 21 साल हो चुके हैं गेम करते हुए। मतलब जितनी मेरी एज है 22, 21, हाँ, उतने साल आपको गेम करते हो गए हो चुके हैं। तो मतलब 7-8 साल बाद करने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी लगी थी। CRPF में था, फिर उसके बाद ITBP में भी लगा था। तो जब मैं ये CRPF में था, फिर मैंने गेम छोड़ दिया था किसी कारण की वजह से, कि एक प्लेयर बनना था अच्छा बड़े लेवल का। तो पर वो फिर उसके साथ जॉब, मतलब सुबह जाता था, फिर 12 बजे आता था, फिर निकल जाता था 1 घंटे बाद, क्योंकि अलग अलग जगह वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। और फिर जो हमारा बॉक्सिंग का, जो हमारी ट्रेन, हम तो बॉक्सर हैं। हाँ। हमारा कोच हॉकी का बना दिया था उसमें। अच्छा, तो हॉकी का वो कोच कैसे बॉक्सिंग को, वो लेवल मैच नहीं हो पाया मैं जो ट्रेनिंग वैसी फौजी टाइप ट्रेनिंग कराता था, उसको कुछ पता ही नहीं था बॉक्सरों की ट्रेनिंग क्या होती है। अब बनना था बॉक्सर। हाँ, अच्छा प्लेयर था मैं बॉक्सिंग का। तो मतलब ऐसी भी सिचुएशन आई है जब मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिलेक्शन हो रहा था, पर पॉलिटिक्स बड़ी चीज़ होती है। इंडिया में पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक है, उसके चक्कर में रह गए। तो वैसा फिर आपने वहाँ से वो छोड़ दिया, CRPF छोड़ दी? मतलब उसके बाद मेरे कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई थी जॉब में, फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ी थी। अच्छा। फिर मैं ट्रेनिंग लाइन में आ गया था, फिर मैं जिम का कोच भी बना था। अच्छा। फिर मैंने 4 साल लगातार, मतलब बॉक्सिंग भी छूट गई थी मेरी, गेम भी छूट गया था 4 साल। फिर जिम में आने के बाद मैंने मतलब 4 साल से 5 मतलब साल आपने बीच में बॉक्सिंग करके, जॉब करके, गवर्नमेंट जॉब करके फिर सारा कुछ छोड़ दिया था 4 साल के लिए? बीच में आप जिम ट्रेनर की जॉब में आ गए थे? फिर जिम ट्रेनर की जॉब में आ गया था, फिर बिना प्रैक्टिस के जिम में वैसे बॉडी की बना। फिर एक वूशू गेम है, वैसे वूशू गेम खेला है मैंने 10-11 बार, तो फर्स्ट ही आया हूँ ज़्यादातर। हाँ। उसमें 2 बार ब्रोंज मेडल था नेशनल गेम्स में और नेशनल में। तो उसके बाद ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते दिल्ली स्टेट खेलने चला गया था वूशू की। अच्छा। तो उसमें फर्स्ट आया था। हाँ। नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट को फाइनल में हराया था मैंने, चैंपियन बना था उसमें। हाँ। फिर उसमें भी ITBP में फिर दोबारा ट्रायल हुई थी, उसमें भी फर्स्ट आया, जॉब लग गई थी दोबारा। वो भी छोड़ वापस दी, जॉब में आ गए? वो भी छोड़ दी। हाँ, फिर छोड़ दी। फिर जब आपने जैसे फिर वापस वुशो में वुशु में गया था मैं। हाँ। कंपटीशन खेलने चला गया था, वैसे प्रैक्टिस में बॉक्सिंग की करता था हाँ। स्टार्टिंग से। फिर ऐसी सिचुएशन आई थी, तो फिर मेरा एक दोस्त है राजेंद्र मीणा। हाँ। उसको मैंने MMA खेलते हुए देखा था फर्स्ट टाइम, MTV पे ही फाइट आ रही थी। हाँ। तो मतलब उस दोस्त को, आपके अपने दोस्त को देख के इंस्पायर हुए फिर वहाँ से? मतलब मैंने ये आगे पहुंच गया। दोनों अच्छे प्लेयर थे। हाँ। उसके साथ ही मेरे अच्छा दोस्त है वो, तो उसको देखा मैंने। फिर मेरा भाई भी बैठा था, मैं टीवी देख रहे थे, तो टीवी देखते देखते मैंने, वो कह रहा कि ये कहाँ पहुंच गया और तू कहाँ पर है। तो फिर वो टीवी में, तो फिर मैं अगले दिन गया, मेरे बाइसेप्स, मतलब जिम करता था और कुछ करता है, इतने मोटे मोटे 18.5 इंच के बाइसेप्स, तो शैडो बॉक्सिंग करने लगा तो पेन होने लग गया था। वो सारा कुछ छोड़ के फिर सारा वापस छोड़ा, बहुत मुश्किल होता है। आते हो तो वो मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो उसके बाद जब मैंने वो गेम छोड़ा और फिर दोबारा वापस मैंने वो देखा, मैंने चल इसको ही हराऊंगा। हाँ। दोस्त था वैसे। तो उसने टाइटल बेल्ट भी जीत ली थी, लाइट वेट का चैंपियन बना जब था। आप छोड़ के रेस्ट पे चले गए थे तो वो अपने चैंपियन बन चुके थे। तो मैंने इसी को हराऊंगा। फिर मैंने सुपर फाइट लीग में उसको हराया। अच्छा। उसका चैंपियन बना मैं। तो फर्स्ट फाइट मेरी श्रीकांत से हुई थी, जो मैं नॉकआउट से जीता था। कौन से ईयर में हुई थी फर्स्ट फाइट आपकी? मेरे ख्याल से 2010, 11 या 12 में
शायद 11-12 में हुई थी। वो आप नॉकआउट से जीते थे? नॉकआउट से जीता। उसके बाद कौन सी अच्छा फाइट नाम रही? हुआ था मेरा। अच्छा। फिर मेरी फाइट रविंद्र बलार से हुई थी, मैं उसमें हार गया था। अच्छा, तो उसके बाद ये सिलसिला चलता ये रहा कि आप सिलसिला। वापस गेम में आ गए? फिर मैं एमएमए में आया था। हाँ। फिर मेरी एक फाइट हो रही जो उसकी थी, चैंपियन बनने की थी, राजेंद्र मीणा के साथ थी, उसके लाइट वेट में चैंपियन बना था मैं। उसके लाइट वेट में चैंपियन बनने के बाद आप एक अलग वापस मतलब अपना लेवल अलग आ गया था, एमएमए फाइटर बॉक्सर छोड़ के आप फाइटिंग के लेवल पे आ गए थे कि फिर हाँ। वेल्टर वेट में फिर श्याम प्रसाद से हुई थी, फिर मैं उसको हराया, फिर मैं वेल्टर वेट का चैंपियन बना था। फर्स्ट आप इंडिया के चैंपियन थे? हाँ, फर्स्ट मैं 2 सुपर फाइट लीग का फर्स्ट प्लेयर हूँ जो इंडिया का 2 टाइटल जीत रखा हूँ। आपने इंडिया के लिए 2 टाइटल जीत रखे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब फिर आपने धीरे धीरे ये जो आप बता रहे हो कि मैं कोच भी रह चुका हूँ जो भी। हाँ, फिर मैंने कोचिंग दी थी, फिर क्योंकि मैं इसको वो गवर्नमेंट जॉब की वजह से मेरी बॉक्सिंग छूट गई थी। हाँ। प्लेयर में बॉक्सिंग का ही बनना था। अच्छा, फिर मैंने 2016 में फिर मैंने वैसे ही पार्कों में ट्रेनिंग करता था मैं, ज़्यादा कोई क्लब व्लब ज्वाइन नहीं करा था। हाँ। क्योंकि एमएमए में चैंपियन पार्कों की ट्रेनिंग से बना हूँ। मतलब एमएमए चैंपियन ना किसी क्लब में गए कोई आप, क्लब व्लब में ना नहीं। कहीं किसी और कोच के पास गए, बस अपनी खुद की शैडो प्रैक्टिस और पार्कों में प्रैक्टिस करके। अभी एमएफएन में पहली फाइट में भी हरा दिया था, पर वो डिसीजन गलत हो गया था। फिर दूसरी फाइट में एक तरफा मैंने उसको हरा ही दिया था। ये है भाई साहब, ये है कि गेम में वो डिसीजन गलत देना, राजनीति तो वो चलती रहती है। पर इतनी नहीं होती ना, चीटिंग 19-20 की कर सकते हो आप। हाँ। 10 और 100 की। लेकिन वही है, जो नंबर 1 है वो तो अब इस बार नहीं तो अगले बार तो वापस नंबर 1 पे आ ही जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब जैसे अभी जो आपकी नेक्स्ट फाइट है वो किसके साथ है? उन्हीं के साथ है? हाँ, उन्हीं के संदीप भैया के साथ है, पर अब की बार वेट चेंज है। पहले मैं उसके साथ वेल्टर वेट में खेला था। हाँ। मेरी फाइट हैवी वेट में है उसके साथ 93 में, पर मैंने फिर भी डन कर दी, कोई बात नहीं, मैं खेल लेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया फाइट करे हुए, क्योंकि मेरा वेट भी 90 ही चलता है। अच्छा, तो मैंने इसलिए डन कर दी। आपने डन कर दी? वो आपके अंदर वो है वापस जुनून की, वापस हरा पाओगे उन्हें? हराऊंगा नहीं, जो नॉकआउट मारूंगा मैं इस बार वापस नॉकआउट मार गया? अब की बार नॉकआउट ही मारना है। अब की बार पूरी डिसीजन पे फाइट चली थी। अच्छा। तो पहले भी वैसे जो फर्स्ट फाइट उससे हुई थी मेरी संदीप से, तो वो नॉकआउट ही हो गया था वैसे, पर वो रेफरी की गलती की वजह से वो फाइट वो डिसीजन पेंडिंग रह गया था, इधर चला हो गया था। हाँ। तो वैसा जैसे आपने वापस गेम में वापसी करी तो दिक्कतें क्या क्या दिक्कतें आई? दिक्कत तो देखो, मैं आप वो जॉब वाली बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मतलब ऐसी बहुत सारी मतलब 2-3 प्रॉब्लम आ गई थी उसमें मेरी लाइफ में। हाँ। क्योंकि उसकी वजह से डिसीजन, मैंने कुछ गोलियां भी खा ली थी, क्योंकि नौकरी छोड़ कि घर में मेरी माँ जॉब छोड़ने नहीं दे रही थी, कह रही इतनी मुश्किल से गवर्नमेंट जॉब मिली है। अच्छा। कर, इसको बनना था प्लेयर। घर वाले जॉब छोड़ने नहीं दे रहे थे और जॉब वाले प्लेयर नहीं बनने दे रहे थे, तो वो एक डिसीजन। हॉकी का कोच था, वो सिंपल सी बात है, एक बॉक्सर को आप हॉकी का कोच बनाओगे, वो तो सिर्फ हमें 3 बजे धूप में रनिंग कराता था, क्योंकि हॉकी का गेम तो दिन में ही होता है ना। हॉकी का तो गेम वो तो फिर अपने हिसाब से चलाता था। हमें सरकारी नौकरियों में ऐसे ही होता है। एज ए प्रोफेशनल प्लेयर भाई साहब, घर वालों का कैसा सपोर्ट था आपके साथ? सपोर्ट तो मेरा स्टार्टिंग से अच्छा रहा है, क्योंकि बड़ा भाई है राजेश मान। हाँ। उसने पूरा, उसी की वजह से हूँ मैं जो भी हूँ आज, जितना भी है वो उसी की वजह से हूँ जो भी आज प्लेयर हूँ। फिर हमारा एक डॉक्टर संदीप है, जिसने जब मैं फिटनेस की जॉब, मतलब जिम में जॉब करता था, हाँ, तो उसने मेरे को गया था, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, जब तू बॉक्सिंग करता था, अच्छा प्लेयर था। उन्होंने मोटिव किया उसने ही मेरे को, उसने अपना घर तोड़ के हमारे लिए एमएमए ट्रेनिंग सेंटर बनाया था, मतलब अच्छा महंगा घर तोड़ के। अच्छा, अपना घर तोड़ के आपके लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करो, आप वापस इस फील्ड में आओ, उन्होंने अपना घर तोड़ के उन्हीं की वजह से हूँ दोनों, मतलब अपना भाई और जो एमएमए का चैंपियन बना वो डॉक्टर संदीप की वजह से। अच्छा, तो भाई साहब उनका आपके ऊपर एक कैसा ध्यान रहता था कि हाँ ये वापस, मतलब उन्होंने देख लिया था ना कि अच्छा बॉक्सर है, अच्छी स्ट्राइकर है, अच्छा, तो उसने देखा था कि इसमें कुछ है बनने के लिए, तो उन्होंने कही थी कि एमएमए कर, तो भाई मैं तेरा सपोर्ट करूंगा, और पूरा सपोर्ट किया। बढ़िया सपोर्ट किया। अच्छा। आज तक पूरी हेल्प करते हैं। जैसे वैसा आप बॉक्सिंग छोड़ के एमएमए में आए, तो वो क्या क्या दिक्कतें आई कि एक बॉक्सर अलग होता है, एमएमए फाइटर अलग होता है? जो फर्स्ट वो फाइट देख रहा था राजेंद्र मीणा की, हाँ। तो अपना तो जीदारी का खेल था कि मैंने ये देख रहा विल पावर अच्छी है, तो जैसे उसको टीवी में देखा मैंने, ये क्या गेम है, इसको तो उड़ा देंगे, मेरे को पता नीचे जाके क्या करना, कुछ भी नहीं पता था ऐसा। हाँ। 10 या 12 दिन ट्रेनिंग करके गया था,
थोड़ी कुश्ती टाइप। हाँ। कुछ भी नहीं पता था ये क्या होता है, आर्म बार क्या होता है, गिलिटीन क्या होता है, चोक क्या होता था। MMA ये में तो समझ लो सब ऐसे कुछ गया था मैं फर्स्ट हाँ। कि जैसे मैं रोड पे लड़ने गया हूँ, और उसमें मैंने उसको नॉकआउट मार दिया था। एज रोड फाइटर की तरह हाँ। आप फर्स्ट फाइट खेलने गए थे और आप नॉकआउट मार के आए थे। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और आप आगे उसी रास्ते हाँ, चल फिर पड़े। मतलब आज मेरी एज 40 साल में, मेरे को 38 साल में UFC खेलने का चांस मिला, ये बहुत बड़ी बात है। ये और बहुत ही उसमें बड़ी मैं बात जीतता है कि जीतता इस हार उम्र गया। में हाँ जी। बहुत सारे प्लेयर तो संन्यास ले चुके होते सन्यासी ले लेते, हैं 30 कि साल तक छोड़ बस देते हैं अब ज्यादातर प्लेयर। गेम करने की हिम्मत नहीं है, या फिर उनमें जो वो पोटेंशियल होता है वो नहीं बचता, लेकिन आप इसी उम्र में वापस फाइट खेलने जा रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अभी मैं कोशिश करूंगा कि अभी आज मैं इस वेट 90 में खेल रहा हूँ, 90 किलो केजी में हैवी वेट में फाइट कर रहा हूँ। पर इसके बाद मैं जैसे ये फाइट करूंगा, कोशिश करूंगा अगर मेरी बॉडी सही चलती रही तो इसके बाद मैं जो 66 में आऊंगा वापस 66। हाँ, अभी 70 में खेला था, 66 केजी में खेलूंगा। मतलब मेरा 93 से 96 66 अभी मैंने क्या लगता है, सब आप आओगे? आऊंगा। हाँ, 92 से 70 में आ गया था ना UFC, तो 70 में लाइट वेट में ही खेला था ना। अच्छा। हाँ और वापस वेट गेन कर लिया, वापस नेक्स्ट फाइट के बाद वापस कम हाँ, करोगे? वापिस ये वेट कम करना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि सारा सिस्टम वर्कआउट तो हम करते ही हैं। हाँ। वो फिर डाइट का ही होता है, डाइट कंट्रोल करनी हमें अच्छी आती है। तो भाई साहब, एक जो आपका स्पोर्ट्स प्लेयर, सबसे मेंटोर प्लेयर या जो आपका बेस्ट बोलते हैं, वो कौन है? मेरे को देखो अभी अगर देखा जाएगा तो कॉर्नर मैकग्रेगर ही है, जो बोलने में अच्छा है, मतलब खेलता भी अच्छा है। चलो लास्ट 2-3 फाइट हार गया, पर एक स्पोर्ट्समैन का हार अप जीत डाउन तो तो चलती चलता रहती है वो स्पोर्ट्स पर वो में। MMA का रिचेस्ट प्लेयर है अभी, कॉर्नर मैकग्रेगर। भाई साहब, आप हम जैसे छोटे प्लेयरों के या फिर जो भाई यहाँ खेलते हैं उनके एक मेंटोर हो, तो आपका मेंटोर किस लेवल पे है? देखो मैं उन जो भी बच्चे जो भी ट्रेनिंग करते हैं, पहली बात तो कोई एक गेम का प्लेयर होना चाहिए, जैसे हाँ। कोई जूडो का प्लेयर है, कोई रेसलिंग का प्लेयर है, किसी भी चीज का प्लेयर उसमें एंटर करता है। हाँ। ये नहीं कि आप सीधा MMA करने लग गए। तो वैसे ऐसे भी है प्लेयर जो बने हैं, हाँ। तो डायरेक्ट MMA प्लेयर नहीं बन सकता, आपका मतलब बन कहने का सकता है, वो मतलब किसी बन चीज सकता का है, प्लेयर लेकिन होना चाहिए। पहले MMA भी स्टार्टिंग बन सकता है, में बेस कुछ अलग जैसे कोई भी हो, गेम का होना बॉक्सिंग हो, चाहिए। जूडो हो, हाँ। रेसलिंग हो, एक चीज का प्लेयर होना चाहिए। तो वो आगे अब इस अपने गेम के एक्सपीरियंस से आगे अच्छा बढ़ सकता है। मतलब हाँ, और अपने जितने भी जो जैसे जूडो प्लेयर हो गए, रेसलर्स हो गए, हाँ। उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद वो है, क्योंकि ग्राउंड में टेक डाउन वो इजीली ले लेते हैं, फिर कंट्रोल रखते हैं उसको ज़्यादा। तो मतलब उनके लिए ज़्यादा फायदा है जूडो और रेसलर्स के लिए, जो ये गेम करना चाहें MMA। जो अब नए प्लेयर आना चाहे उनके लिए आप कोई सुझाव दो। मतलब यही है अपनी, देखो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा उनसे कि ट्रेनिंग आपकी जो भी है पूरा प्रिपेयर रहना चाहिए उसमें। ये नहीं ट्रेनिंग में बंक मार रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, फोकस अपना पूरा ट्रेनिंग पे होना चाहिए, ट्रेनिंग कोई छोड़नी नहीं। अगर प्लेयर ही बनना है पूरा, सब कुछ इसी में झोंकना पड़ेगा उसको, जब भी आप प्लेयर बन सकते हो। सारा कुछ समर्पित, सब कुछ मतलब सब कुछ भूल जाओ कि दुनिया क्या है दूसरी। अगर आपको पूरी लाइफ के मजे लेने हैं, एंजॉय करना है, तो पहले आपको ये 10-15 साल इसमें अंदर पूरा अच्छी तरह डालने पड़ेंगे आपके, जब आपको कुछ लाइफ में कुछ बड़ा मिलेगा। जैसे भाई साहब ये गेम करते हो, इतनी मेहनत करते हो आप 5-5, 6-6 घंटे, तो इसके लिए डाइट भी अच्छी चाहिए होती होगी। डाइट अच्छी चाहिए वैसे। अगर जो सपोज करो कोई गरीब घर का है, हाँ। तो अभी ऐसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हमारी हेल्प करो। भाई ऐसे कोई किसी की हेल्प नहीं करता, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई आदमी हो, कोई हेल्प नहीं करता। हम बस ट्रेनिंग बता सकते हैं उन्हें। आप ये बता सकते हो कि आप गाइडेंस कर सकते हो कि आप ये करो। इस धरती पे जितने भी आज से 20 साल पहले इस धरती पे कुछ भी नहीं था, ये बिल्डिंग है ये वो। हाँ। मैंने खुद देख रखा है, कुछ नहीं था, तो हम भी रोटी खा के ही प्लेयर बने। ये नहीं कि डाइट चाहिए हो, कुछ नहीं है। डाइट वाइट अगर नहीं है तो चने खाओ अपने, सब मतलब ये घोड़ा भी तो वहम चने है ही कि खाता एक है, बार घोड़ा भी तो चने ही खाता है, पर कैसा रेस में कैसे भागता है वो। सही। ये सारा कुछ एक वहम है कि बस डाइट प्रोटीन प्रोटीन लोगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो न्यू ब्लड होते हैं, हाँ। जो 20-22 साल तक के बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत 20 क्या 26-27 साल तक बहुत तेजी होती है, ग्रोथ हार्मोन्स बहुत तेजी से चल रहे होते हैं। हाँ। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें ये प्रोटीन चाहिए, मल्टीविटामिन की गोलियां चाहिए, ऐसा वो, क्योंकि ये सारी चीजें बॉडी में जो बच्चे होते हैं वो मिलती रहती है। ये रोटी, ये चने वने जो होते हैं, अपने आप जो सोयाबीन होती है, नॉर्मल डाइट है उससे सारा कुछ मिलता नॉर्मल डाइट रहता है, सब कुछ मिलता है। बस मेहनत करनी होती है। क्योंकि आप ये देखो ना, आज से जो भी 30-40 साल 50 साल पहले राजा महाराजा थे, हाँ। जो ये लड़ने जाते थे, इनके लिए क्या होता है, ये बादाम ये वो नॉर्मल डाइट होती थी। प्रोटीन तो अब आए हैं, पहले कहाँ थे प्रोटीन। सही है। पहले के टाइम में कुछ नहीं था, बस बादाम पहले ही था। कोई टाइम में कुछ नहीं था। अभी जो
ये मतलब जो ये कहते हैं कि भाई हम गरीब हैं, ये कोई गरीब कुछ नहीं होता भाई। तुम्हें ही किराया लगाना अपना, तुम्हें ही जाना है, तुम्हें ही प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें ही मैनेज करना है सब कुछ। कोई किसी के लिए करके नहीं देता, खुद करना है जो करना है। जो करना है खुद ही करो, किसी के लिए कोई आगे नहीं आएगा जब तुम्हारा हाँ, नाम ट्रेनिंग के लिए तुम्हें हाँ। कोच वोच की जरूरत पड़ती है, वो हम उसके लिए हेल्प कर सकते हैं भाई, ट्रेनिंग करने आओ तुम। पर ऐसे बहुत सारे हैं कि हमारे पास पर वही है कि माइंड अपना सेट खुद को ही सेट करना पड़ेगा उसको, माइंड जब ही वो प्लेयर बन सकता है। और सारी उल्टी फुल्टी चीजों से, जैसे आजकल न्यू जनरेशन है लड़की उड़की की तरह भागती है ज्यादा, अपने ये चीजों से दूर रहना पड़ेगा अगर प्लेयर बनना है तो। मतलब फोकस रहना चाहिए उस पर। आजकल के प्लेयर वैसा क्या है कि एक छोटा सा मेडल आ गया तो फिर वो ज्यादा हवाबाजी में आ जाते हैं, तो उनके लिए कोई आप मानोगे नहीं, यहाँ पर हमारे भी यहाँ ऐसे बच्चे हैं। तो आज तक मैंने तो करवाई नहीं है ढोल वोल बजवाने मेरे को तो शर्म आती है भाई इन चीज़ों से। या तो तुम कोई तगड़ी चीज़ बनो, उसके बाद चलो फिर भी वो अपने आप बजेंगे। हाँ वो तो वो अपने आप ही बजेंगे जब तुम एक लेवल का नाम हो जाएगा तो फिर दुनिया अपने आप बजाएगी सब। हाँ वही है। तो आप भाई साहब जो नए प्लेयर हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहो? भाई नए प्लेयरों के लिए यही मैसेज है कि आप अच्छी प्रैक्टिस करो, अच्छे अपना टाइम टू टाइम अपनी नींद पूरी करा करो, पढ़ाई भी आपको बहुत ज़रूरी है नए बच्चों के लिए कि अपनी स्टडी टाइम टू टाइम करनी चाहिए। बाई चांस स्पोर्ट्स एक जुए की तरह है, अगर चोट लग गई तो करियर खत्म, फिनिश है। तो आपकी पढ़ाई वैसी चलनी चाहिए, गेम और पढ़ाई दोनों पे बराबर वो फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बाई चांस गेम में चोट लग गई, नी पे चोट लग गई, सर पे लग सकती है, एल्बो टूट सकती है, तो कैरियर एकदम वापस जाएगा तुम्हारा। ये नहीं अब तुम पढ़ाई भी नहीं कर रहे, पढ़ाई छोड़ दी पूरी और चोट भी। आजकल के बच्चे वैसे जो नए आ रहे हैं गेम में वो बस सीधा एक ही तरफ आ जाते हैं कि गेम ही करना है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। गलत है ना, ये पढ़ाई बहुत जरूरी है। अब तो गवर्नमेंट ने नया रूल भी निकाल दिया कि जो छोटे छोटे हाइट जिनकी नहीं होती उनको गवर्नमेंट जॉब देते नहीं है। वो जो कम हाइट के उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही, कितना अच्छा प्लेयर हो चाहे वो। भाई उसको पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। तो भाई साहब आपकी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहो, कोई बढ़िया या फिर कोई घटिया किस्सा? भाई देखो मेरा सबसे बड़ा तो यही है कि मैं मतलब 40 साल का वो पूछता था, मतलब भगवान से एक बात करनी कि भाई क्या किया, मतलब ये जो मैं खेला हूँ हाँ UFC, हाँ ये मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट, और ये भी बहुत एज होने के बाद, 38-39 साल का होने के बाद मेरे को ये चीज़ मिली है। तो मतलब सबसे ज़्यादा खुश तो मैं अपनी लाइफ से यही हूँ। अब मैं फिर सुनील शेट्टी का सीरीज भी करके आया हूँ सर के साथ, वॉरियर अभी आप सीरीज है वो वॉरियर एंटर करके आए, उसमें आप एज ए कोच के रूप में थे। एज ए कोच मतलब कोच एक गुरु एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि जो मेरे को वो मिला है टाइटल, एक ओहदा मिला था वहाँ पर कोच का, वो बहुत बड़ी चीज होती है, एक रिस्पेक्ट वाली वो है। सर उनके मतलब उनके साथ सुनील शेट्टी सर के साथ आपको काम करके कैसा लगा, कैसे बंदे हैं? इतने बड़े एक्टर हैं और वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत हर किसी के लिए बहुत हेल्पफुल, इमोशनली है बहुत ज़्यादा। आपके साथ तो उन्होंने सीरीज करी है तो काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो गया होगा। हाँ मतलब 45 दिन हमारे साथ ही थे। हाँ तो मतलब बहुत अच्छा और बहुत बड़ी सीरीज है वो, बहुत मिलियंस पे गए उसके व्यूज। हाँ काफ़ी, हम प्लेयर पे है वो सीरीज, हमने भी देखी थी। जिन भाइयों ने नहीं देखी वो MX प्लेयर पे जाके वॉरियर हिंट्स के नाम से सीरीज है MMA फाइटर्स की, जिसमें भाई साहब एज ए कोच रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप ज़रूर देखें उसे। और भाई साहब हमारे चैनल की तरफ से आप अपने माता पिता, कोई बड़े भाई या कोच या आपके जो मेंटोर है उनको कोई मैसेज देना चाहो या थैंक यू बोलना चाहो तो? देखो ये तो मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा, मैं अभी आपको बताया भी जितने भी बड़े हमारे हैं वो हमारा उनका आशीर्वाद हमारे पे होना बहुत ज़रूरी है, जितने भी हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। उनके आप अपने जो हमारे मम्मी पापा होते हैं उनकी उससे ही चलना चाहिए, पूरा जो बोलते हैं उसी के उनकी बातें माननी चाहिए जब ही, क्योंकि भगवान सारी चीज़ें देख रहा है और हमारी मेहनत के ऊपर सारा होता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। जितनी मेहनत ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छा होगा, ये नहीं आप गधे की तरह मेहनत करो। इंटेलिजेंट प्रैक्टिस होती है जैसे घोड़ा करता है ना, कम प्रैक्टिस और अच्छा वो, फिर वो अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है। कम प्रैक्टिस अच्छा माइंड गेम, वो खेलो। कम प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं मतलब 3-4 घंटे स्पोर्ट्समैन की प्रैक्टिस 3-4 घंटे चाहिए होगी, 3-4 घंटे दिन में प्रैक्टिस करते रहो, प्लेयर बनोगे और 100% बनोगे। ऐसा कुछ है ही नहीं इस धरती पे जिस चीज़ के लिए मेहनत करी जाए और वो ना मिले। तो ये थी पवन सिंह मान की कहानी जो आपने हमारे चैनल पे देखी। तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।